लोगों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। राहु और शनि की युति का मिथुन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। देखिए, आपकी मिथुन राशि है तो आपको कुंडली में यह देखना पड़ेगा कि 3 नंबर अंक पर चंद्रमा लिखा हुआ होगा और चंद्र राशि के आधार पर यह स्थिति देखी जाती है, गोचर वाली स्थिति। अर्थात गोचर का मतलब है वर्तमान ग्रहों की स्थिति किस राशि पर है उसे गोचर कहते हैं, और आपकी राशि से वे जो ग्रह हैं युति कर रहे हैं वे किस भाव में हैं चंद्र कुंडली के। तो चंद्र कुंडली को देखना पड़ेगा। अगर आपकी मिथुन राशि है तो आप चंद्र कुंडली खोलें और देखें, पहले भाव में 3 का अंक लिखा हुआ होगा और 12 नंबर का अंक 10वें भाव में लिखा हुआ होगा। और इस 12 नंबर वाली मीन राशि पर अब पहले से राहु तो है ही, क्योंकि वह 18 मई तक रहेगा, गोचर करेगा, लेकिन 18 मई के बाद फिर कुंभ पर चला जाएगा वक्री होने से। लेकिन शनि 29 मार्च 2025 को जैसे ही मीन राशि पर प्रवेश करेगा, राहु और शनि दोनों का टकराव होगा, अर्थात उनकी युति होगी मीन राशि में। युति का मतलब मिलना। तो यह योग जो है, ज्योतिष शास्त्र में इस योग को अशुभ कहा गया है, लेकिन सभी परिस्थितियों में यह अशुभ नहीं होता है। इस बात को भी आप नोट कर लें। कुंडली को देखना पड़ेगा। और 57 साल बाद यह योग क्यों बन रहा है? क्योंकि यह योग मीन राशि पर बन रहा है। वैसे तो हर 12 साल में शनि और राहु मिलते हैं किसी न किसी राशि में, लेकिन मीन राशि पर इनको मिलन किए हुए 57 साल हो चुके हैं। 57 साल बाद वापस इनका मिलन हो रहा है और दोनों आपस में मित्र भी हैं। लेकिन तत्कालिक स्थिति में, तात्कालिक अर्थात वर्तमान स्थिति में, जैसे हम जन्म पत्रिका देखते हैं तो उसमें एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि कोई भी ग्रह किसी दूसरे ग्रह का जो दो ग्रह आपस में मित्र हैं लेकिन वे दोनों साथ में बैठ जाएं तो ज्योतिष शास्त्र में लिखा है कि आपस में शत्रु हो जाते हैं तात्कालिक स्थिति में। ऐसा भी ज्योतिष शास्त्र में लिखा है। नैसर्गिक मैत्री और तात्कालिक मैत्री, इन दोनों को देखकर फिर पंचधा मैत्री बनती है। आप जन्म पत्रिका देखेंगे तो उसमें पंचधा मैत्री चार्ट भी होता है। उसमें आप देखेंगे एक तो नैसर्गिक मैत्री, फिर तात्कालिक मैत्री और फिर पंचधा मैत्री। लेकिन अब विषय पर चलते हैं। 29 मार्च 2025 से 18 मई 2025 तक ये दोनों साथ में रहेंगे। किसी भी कुंडली में वापस नोट कर लें, ऐसा योग है। यह योग खराब तभी होता है जब ये दोनों लगभग अंशों में होते हैं। इनमें ज़्यादा डिफरेंस, ज़्यादा फर्क ना हो, 2-3 डिग्री से ज़्यादा अंतर ना हो, तो फिर जैसे मान लीजिए 10 डिग्री का फर्क है राहु और शनि में, तो फिर वहाँ इनके दोष कम हो जाते हैं। लेकिन नज़दीक के अंश में है, एक ही नक्षत्र में है, एक ही चरण में है, तो फिर वहाँ ये दोष कारक हो जाते हैं, वहाँ ये समस्या देते हैं। लेकिन फिर भी निर्भर करेगा कि आपकी कुंडली किस लग्न की है। तो 57 साल बाद वापस योग बन रहा है। पहले कब योग बना था? 12 जनवरी 1968 से लेकर 68 से लेकर 16 जून 1968 और फिर 28 सितंबर 1968 से 6 मार्च 1969। ये जो दो समय हैं, इसमें ये दोनों मीन राशि पर रहे थे। अब जरूरी नहीं कि इस समय में जो भी जन्मे होंगे सब दुखी ही होंगे, या जिस भाव में राहु शनि की युति हो गई वह भाव खराब ही हो जाएगा। नहीं, वहाँ देखना पड़ेगा कि जिस भाव में ये मीन पे बैठे हुए हैं तो वहाँ गुरु की स्थिति क्या है, फिर उसके बाद इनकी डिग्रियों में अंतर कितना है उसको देखना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं। यदि आपकी मिथुन जो है राशि है तो 10वें भाव में यह युति होने वाली है। मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ और मीन, तो 10वें भाव में यह युति होने वाली है। और ऐसी स्थिति में ध्यान से देखें तो 8वें और 9वें भाव का स्वामी शनि बनता है। शनि 10वें में है। वैसे यूँ देखा जाए तो भाग्य का स्वामी शनि, मूल त्रिकोण राशि कुंभ है, उसका स्वामी शनि 10वें में बैठा है। स्थिति बुरी नहीं है। साथ में राहु बैठ गया तब भी स्थिति बुरी नहीं, क्योंकि वहाँ पर शुक्र भी है, बुध भी है, फिर बीच में सूर्य भी आएगा, चंद्रमा भी आएगा। 6 ग्रहों की युति कब होगी इसको भी जरूर नोट कर लें। दिनांक 28 मार्च शाम को 4:48 से 30 मार्च शाम को 4:35 तक 6 ग्रहों की युति होगी। इसमें चंद्रमा, सूर्य भी आ जाएंगे, शुक्र बुध हैं, और फिर शनि राहु है ही, और सूर्य चंद्रमा भी आ जाएंगे। और दूसरी तारीख और नोट करिए, क्योंकि इन दोनों तारीखों को नोट करने के बाद एक बात बता रहा हूँ, उसको नोट कर लें। 25 अप्रैल सुबह 3:30 से लेकर 27 अप्रैल सुबह 3:40 तक 5 ग्रहों की युति होगी, चंद्रमा, शनि, राहु, बुध, शुक्र। अब इस समय में मिथुन राशि वालों को क्या ध्यान में रखना है? वाणी पर ध्यान देना है।
इन दिनों में अगर कुछ भी गड़बड़ बोले तो समस्या हो सकती है, इसलिए वाणी पर ध्यान रखें और कम बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। इन दिनों में जमा पूंजी, जो भी बैंक बैलेंस है, आपके पास पैसा पड़ा है, उसको अलमारी में, तिजोरी में बंद रखें और लॉक कर दें। उसको निकालते समय अगर निकाल भी रहे हैं तो बहुत ध्यान से निकालें, ध्यान से खर्च करें। कहीं गलत जगह खर्च हो गया तो फिर यहाँ दोष थोड़ा इस युति का हो सकता है, 5 ग्रह 6 ग्रहों का, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। जरूरी नहीं कि ऐसा होगा, लेकिन ध्यान रखेंगे तो अच्छी स्थिति है। अगर ऐसी कोई स्थिति बन रही है, पैसा देना ही है तो देना ही पड़ेगा, लेकिन अच्छी जगह दे रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर कहीं कहीं कोई अनजान व्यक्ति आपको मिल गया और कहीं पैसा देना पड़ गया और कोई दिक्कत आ गई, किसी को उधार देना पड़ रहा है, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से नहीं देना चाहिए। थोड़ी मानसिक चिंता भी इस समय में रह सकती है। अब 29 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सूर्य जो है वो भी थोड़ा सा प्रभाव में आएगा। तो इस समय में ऐसा कोई काम ना करें कि मान सम्मान में कमी हो, तो इसे भी ज़रूर आप एक बार नोट ज़रूर कर लें। 29 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक सूर्य थोड़ा सा इनके साथ में रहेगा, तो ऐसा कोई काम ना करें कि मान सम्मान में कमी हो, और घर में भी परिवार से थोड़ा ठीक रहें तो ठीक रहेगा। अब 10वां भाव जो है चंद्र कुंडली का, उसमें शनि और राहु की युति का फल क्या होगा, मेन विषय तो यही है। तो यहाँ पर ज्योतिष शास्त्र में ध्यान से देखेंगे तो गोचर में अगर शनि 10वां हो, मिथुन कर्क सिंह, कन्या तुला वृश्चिक, धनु मकर कुंभ और मीन। अब गुरु अगर देखेंगे तो गुरु तो 12वें में चला गया, तो गुरु की स्थिति 12वें भाव में ठीक नहीं। हालांकि वह जिन नक्षत्रों पे है वह उनके मित्र नक्षत्र है, मित्र ग्रहों के नक्षत्र। वृषभ राशि में अगर गुरु बैठा हुआ है तो वहाँ राशि तो शत्रु है, लेकिन वृषभ राशि में जो नक्षत्र होते हैं, कृतिका, रोहिणी, मृगशीरा, तो सूर्य, चंद्रमा, मंगल के नक्षत्र पर गुरु बैठा हुआ। तो यूँ देखें तो मित्र ग्रहों के नक्षत्रों पर गुरु बैठा हुआ है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में शनि राहु के बारे में क्या लिखा है, 10वां शनि हो, 10वां राहु हो किसी राशि से तो वह शुभ फल देने वाला होता है। लेकिन फिर भी कुछ सावधानियां भी रखनी है, और लाभ जरूर मिलेंगे आपको। अगर मिथुन राशि है, पिता से लाभ मिल सकता है, इस समय में पिता को भी लाभ मिल सकता है। माता पिता के स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान देवें। देखिए, थोड़ी स्पीड ज़्यादा तेज़ रख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कमेंट भी आ रहे हैं कि आप बहुत धीरे धीरे बोलते हैं, और बहुत से कमेंट ऐसे भी आते हैं ज़्यादा तेज़ बोलो तो वो कहें कि बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा आपने क्या बताया। तो दोनों स्थितियां हैं, अब आप जैसा कहें वैसा ही ठीक है। तो माता पिता के स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देवें। पात्रता अनुसार काम मिलेगा, आपकी जैसी पात्रता होगी। आप मान लीजिए नौकरी में नहीं है, नौकरी चाहते हैं, तो इन 51 दिनों में आपकी नौकरी लग सकती है। थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी। आपके अनुभव के अनुसार आपको काम मिल सकता है। ईमानदारी से काम करेंगे तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, सम्मान मिलेगा। उच्च पद की प्राप्ति भी इस समय में होगी। सरकारी नौकरी के योग भी इस समय में मिथुन राशि वालों के लिए बन रहे हैं, और बड़े अधिकारियों से भी लाभ वाली स्थिति रहेगी। उनसे प्रेम से बातचीत करेंगे तो लाभ वाली स्थिति रहेगी। व्यापार की स्थिति भी शुभ रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो काम चल रहा है उसमें नया कुछ नहीं करना है इन 51 दिनों में, ये जरूर ध्यान में रखें। और नौकरी अगर ठीक चल रही है तो बड़ा कोई रिस्क ना लें। व्यापार में भी कोई बड़ा रिस्क इन दिनों में ना लेवें। भूमि, मकान, वाहन खरीदने के योग बनेंगे। अनुशासन में रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अनुशासन में नहीं रहेंगे तो दिक्कत। एक मामला मेरे पास एक अभी और आया कि ईमानदार व्यक्ति को भी समस्या आती है, और ईमानदार लोगों को और ज़्यादा समस्या आती है। जैसे मान लीजिए कोई सरकारी नौकरी में ईमानदारी से काम करा, लेकिन बड़े अधिकारियों का उसको सपोर्ट नहीं मिलता है। बेईमान का सब सपोर्ट करते हैं, रिश्वतखोरों का सब सपोर्ट करते हैं, लेकिन कोई अच्छा व्यक्ति है उसका सपोर्ट आजकल लोग, बड़े अधिकारी भी नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत गड़बड़ हो रहा है। तो वहाँ पर भी ध्यान देना पड़ता है कि अब क्या करें क्या ना करें। बहुत सी बार हमने देखा है कि मेरे पास एक मामला आया हरियाणा का, एक व्यक्ति की बहुत अच्छी नौकरी थी और नौकरी को छोड़ने के लिए छोड़ने को मजबूर हो गया बड़ा अधिकारी। ऊपर से गलत प्रेशर, गलत बातें। तो ईमानदारी भी बहुत सी बार क्या करो, लेकिन अब नौकरी छोड़नी भी पड़ेगी। जो ईमानदार व्यक्ति वो नहीं कर पाएगा गलत काम, उससे कभी भी नहीं होगा ऐसा। तो ईमानदारी से ही व्यक्ति को काम करना चाहिए। भले कम मिल जाए, कम खा लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कम खाने वाला व्यक्ति और ज़्यादा जीता है, ज़्यादा खाने वाला व्यक्ति जल्दी मरेगा। तो यह भी नियम है, लेकिन यह है कि ईमानदारी से जिएंगे तो जीवन अच्छा चलेगा।
बेईमानी से चलेंगे तो कहीं ना कहीं उसकी सज़ा भी ज़रूर मिलेगी। तो अनुशासन में रहेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। परीक्षा में सफलता, जो स्टूडेंट हैं उनको परीक्षा में सफलता मिलेगी, जो गृहिणियाँ महिलाएं हैं उनको भी यहाँ लाभ वाली स्थिति रहेगी, हर प्रकार से आनंद की स्थिति रहेगी। लेकिन बात वही है, अनुशासन में रहना, ईमानदारी से रहना है, और जो समय बताया उसमें वाणी पर भी ध्यान देना है। जो समय बताया पहले उसमें, इसी वीडियो में, उसमें तिजोरी का पैसा निकालना नहीं है। जो वो दो समय ऐसे हैं उनको ज़रूर आपने नोट किया होगा। जो भी काम करेंगे वह अच्छा रहेगा इस समय में कुल मिलाकर। अवैध काम करने वालों की हालत इस समय में खराब होने वाली है। अगर आपकी मिथुन राशि है और आप अवैध काम करते हैं, वैसे तो अवैध काम किसी को करना ही नहीं चाहिए, गलत काम, लेकिन जो करेंगे उनको सज़ा इस समय में ज़रूर मिलेगी, क्योंकि जल्दी लाभ के चक्कर में, जल्दी कोई चीज़ मिल जाए उस चक्कर में कोई गड़बड़ काम करेंगे और फिर फंस जाएंगे। जो ईमानदार नहीं हैं उनको यहाँ पर ज़रूर नुकसान भोगना पड़ेगा। विदेश यात्रा का विचार बन सकता है, बाहर जाकर कुछ काम करना, विदेश जाकर कुछ काम करना, ऐसी रुचि बन सकती है। देखिए सारी स्थितियाँ अच्छी है तो ज़रूर जाएं, लेकिन अगर इतना ज़रूरी नहीं है, आपका काम यहीं पर ठीक चल रहा है तो चलने दें। बहुत सी बार होता है अच्छा पैकेज है, सब कुछ अच्छा है, उसके बाद भी विदेश जाते हैं। देखिए विदेश में कोई लड्डू मिलने वाले नहीं हैं। विदेश में एक कमरे में 5-5, 7-7 लोग रहते हैं। एक पलंग भी आपने रेलवे में देखा होगा, 2 मंजिल 3 मंजिल वाला पलंग, उस पर पड़े रहते हैं। बहुत बुरी स्थिति में रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर खर्चा निकालना बड़ा भारी रहता है। जैसे देश में जाएंगे, जितने महंगे देश में जाएंगे वहाँ खर्चे उतने बड़े होते हैं। पैसा ज़्यादा मिलेगा, उतना का उतना वापस खर्चा भी है। तो ये सारी बातें सोचनी होती है। एक बार व्यक्ति चला तो जाएगा जल्दबाजी में, फिर बाद में पता लगता है कि यहाँ तो बहुत मुश्किल स्थिति बन रही। हमारे भारत के छोटे छोटे गाँव में आदमी 10,000, 20,000, 25,000 में तो बहुत अच्छा जीवन जी सकता है। तो डिपेंड करता है आप क्या सोच रहे हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन ऐसा ना हो कि 51 दिनों में चले तो जाएं लेकिन वापस आना पड़े। तो थोड़ा सा ध्यान देवें कि आपकी काबिलियत है उस अनुसार। अगर आपको वास्तव में कोई परमानेंट नौकरी, अच्छी नौकरी मिल रही है, अच्छा पैसा मिल रहा है तो जाएं। धार्मिक रहें तो इस समय में बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। अगर आप धर्म से जुड़े रहे, वैसे भी शनि गुरु की राशि पर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राहु थोड़ी गड़बड़ करता है क्योंकि दोनों एक अंश पर हैं, तो जल्दबाजी के कार्यों से बचें। कार्य शैली जो है उसमें भी धीरे धीरे सुधार करेंगे तो बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। 51 दिन काफ़ी अच्छे निकलेंगे। कोई व्यापार में बड़ा परिवर्तन कर रहे हैं और नौकरी में परिवर्तन कर रहे हैं तो सोच समझ कर करें। 51 दिन अगर निकल जाते हैं तो अच्छी बात है, उसके बाद में करें। अपने आचरण को अच्छा रखें, किसी के प्रलोभन में बिल्कुल ना आए। कोई आपको लालच दे रहा है, सरकारी नौकरी में है तो बिल्कुल फंसावट 100% हो जाएगी, उलझ जाएंगे आप। वैसे भी अगर आप प्राइवेट नौकरी में और किसी प्रलोभन में आ गए, कोई आपको कोई सस्ती चीज़ दे रहा है, घर पे भी मान लीजिए अगर आपको 1,000, 2,000, 5,000 की चीज़ भी कोई सस्ती बेचने आ रहा है, सोच समझ कर खरीदें। आजकल समय ख़राब है, चोरी का माल कहीं खरीद लिया और फिर फंस जाते हैं। तो हर जगह ध्यान रखना पड़ता है। अब समय खराब रहा, किसी को किसी से, पड़ोसी को, भाई बहन को किसी से लेना देना आज के समय में नहीं। कोई रिश्तेदारी भी काम नहीं आती है। दूर के रिश्तेदार भी बहुत सी बार काम आ जाते हैं, बहुत से नज़दीक के रहने वाले भी काम नहीं आते। और वैसे देखा जाए तो आज के समय में अपना काम अपने को ही करना पड़ता है। आप अगर दुखी हैं तो दूसरे को कोई चिंता आपकी नहीं है। तो किसी के प्रलोभन में आपको नहीं आना है, चाहे मित्र हो, रिश्तेदार हो, या कोई घर के बाहर कोई व्यक्ति आ गया, कोई आपको प्रलोभन दे रहा है, कोई लालच दे रहा है, तो उसमें आपको नहीं पड़ना है। अपने साथ में जो काम कर रहे हैं उनसे भी सावधान रहें और अपने काम पर ध्यान देवें। लालच में बिल्कुल ना इस समय में पड़े, क्योंकि ऐसे योग बनेंगे। राहु लालच देगा, कुछ न कुछ ऐसा आपको लालच यहाँ दिखेगा और आप उस काम को करेंगे और फिर उलझेंगे। अर्जेंट कोई काम हो तब भी उसको शांति से निपटाएं, धीरे धीरे निपटाएं। मान लीजिए किसी ने कुछ काम कह दिया कि ये काम आपको कल करना है, कल 10 बजे ये काम हो जाना चाहिए, आपके अधिकारी ने कह दिया, तो आपको अगले दिन सुबह 5 बजे उठ जाओ। आप आराम से उठो, आराम से काम करो। अब मान लीजिए किसी की आदत 9 बजे उठने की है, फिर एकदम भागम भाग करेंगे तो फिर दिक्कत बढ़ेगी। तो अगले दिन अगर कोई काम है तो उसको जल्दी उठ के धीरे धीरे अपने दूसरे काम निपटाएं, फिर आराम से वहाँ जाएं। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। तो ये ग्रह गोचर जब भी आते हैं तो थोड़ी सी सावधानियां रखनी होती है। अगर ज्योतिष को हम आधार मानते हैं तो जब ज्योतिष नहीं था
उस समय तो लोगों के पास खाने पीने का भी नहीं था, लोगों को ये भी पता नहीं था कि अन्न क्या होता है, अन्न कैसे, अन्न की भी उत्पत्ति हुई, अन्न को भी पका, कपड़ा पहनना भी इंसानों ने सीखा धीरे धीरे। धरती पर जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई तो साथ में ज्योतिष थोड़ी आई, ये तो बाद में आई है। ये तो 1500-2000 सालों में ये सारी चीज़ें हमारे सामने आई है, और धरती तो लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है, अरब। तो वहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि जब मनुष्य का जीवन जब शुरू हुआ तब तो उसको कपड़े भी पहनने हैं उसका भी पता नहीं था। हर चीज़ का आविष्कार हुआ धीरे धीरे, सारी चीज़ें खोज निकाली है, फिर उसके बाद सारी चीज़ें चली है। और कुल मिलाकर जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है। नौकरी में भी कोई नया ऑफ़र आ रहा है, आपको मिल रहा है, या व्यापार में भी कोई ऑफ़र आ रहा है, तो उस पर पहले चिंतन करें, सोचें जो नौकरी आपके पास है वो कैसे चल रही ठीक है, तो ज़्यादा उलझन में ना पड़ें। और अगर नई नौकरी कोई ज्वाइन भी करनी है तो 51 दिन के बाद ही करें तो ठीक स्थिति रहेगी। कामकाजी यात्रा हो सकती है, व्यापारिक यात्रा हो सकती है, उसमें थोड़ी दौड़ भाग ज़्यादा रह सकती है। गुरु 12वें बैठा हुआ है, इसलिए दौड़ भाग थोड़ी सी ज़्यादा रह सकती है, इसलिए जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, थोड़ा स्वास्थ्य पर ध्यान देवें। अब उपाय क्या करें, तो लापरवाही बिल्कुल ना करें, इस समय में जल्दबाजी लापरवाही बिल्कुल ना करें। और उपाय क्या करें कि हनुमान जी जो हैं उनको पकड़ लें, किसी भी प्रकार की पूजा हो हनुमान जी की आप पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा आप गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ भी कर सकते हैं, उसको करना भी ठीक रहेगा। कोई विघ्न बाधा अगर मान लीजिए भगवान करे ना आए, लेकिन गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ अभी से ही शुरू कर देंगे या सुनेंगे, 3-4 मिनट लगते हैं, उसको करने से भी आपको लाभ मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।